ये ना सोचते कि वो तो व्यक्ति बोल रहा है, नहीं। ऐसा सोचकर, ऐसा सोच विचार कर बैठेंगे तो सचमुच पवित्र आत्मा के जो वाणी है, जो शब्द है, उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। ये सोच कर बैठे हैं कि परमेश्वर एक या दो मेरे नाम इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उपस्थिति रहता हूं। तो सचमुच पवित्र आत्मा को एक क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। तो हमारे अंदर में रहकर पवित्र आत्मा क्या करता है? हम लोगों से बातें करता है, गाइड करता है, अगुवाई करता है। इसलिए फिर हम ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सच में सुनेंगे तो आशीष पाएंगे और वचन हमारे हृदयों में बस जाएगा, यीशु के नाम में बस जाएगा। किसी के नाम में नहीं बसेगा, परंतु यीशु के सामर्थ्य के नाम में हमारे जीवन को बसने जाता और रहता है। इसलिए यीशु का नाम सामर्थ्य है, इसलिए यीशु का नाम हम लेते हैं और लेते ही हमको चंगाइयां मिलती है, लेते ही हमको छुटकारा मिलती है, लेते ही हमारा रास्ता खुल जाता है। यदि शैतान ने हमारे रास्ता को बंद करके रखा हुआ है, यदि यीशु का नाम लेते ही वो खुल जाती है। इतना पावर है, इतना शक्ति है यीशु ही नाम से। इसलिए प्रियो परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें। आइए मेरे साथ निकालेंगे आमेन व्यवस्था विवरण उसका 28 एक पद पढ़ेंगे। यहाँ पवित्र आत्मा हमको स्मरण दिला रहा है। व्यवस्था विवरण 28:1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की को चित्त लगाकर कि सुने तो वह तुझे जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आगे बढ़ परमेश्वर यहाँ पर क्या करेगा? मैं बोला कि आज्ञा मानने से परमेश्वर क्या करेगा? आज्ञा मानने से परमेश्वर इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा सब आज्ञा, ये क्या है? सब आज्ञा। अभी मैं सर्च किया तो 613 आज्ञा और डायरेक्ट 10 आज्ञा मूसा को दिया गया और 603 मूसा के द्वारा दिखाई दिया जाता है। यदि हम सब आज्ञा को मानने की चौकसी करें, मतलब कि ध्यान करें और उसमें मन लगाएं और पूरी करें, तो परमेश्वर कहता है सब जातियों से, एक जाति से नहीं, सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। लिखने वाला मूसा कह रहा है सब जाति से श्रेष्ठ करेगा, मतलब कि परमेश्वर श्रेष्ठ करता है। जब हम आज्ञा को मानते हैं, जब उसके आज्ञा को सुनकर यदि करने के लिए चौकसी, यदि तत्पर तैयार रेडी हो जाते हैं और तन मन लगाकर उसको मानने के लिए तत्पर रेडी भी हो जाते हैं, सचमुच हम संसार की जाति से अलग हो जाते हैं। क्यों अलग दिख जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन थोड़ा सा धन दुष्ट से उत्तम है करके लिखा हुआ है। उत्तम क्यों उत्तम है? दुष्ट से धर्मी जन का धन उत्तम है करके लिखा हुआ है। तो इसका
इसका मतलब है परमेश्वर ने संसार के सारे जाति जो यीशु को नहीं मानते हैं, उस पर नहीं चलते हैं या उस पर आज्ञा को नहीं मानते हैं, उससे दुगुना उत्तम श्रेष्ठ जाति बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। यदि हम सचमुच उसके आज्ञा को मानकर चलने वाले बन जाएंगे या उसको हम तत्पर करने के लिए तैयार रह जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं सारे जातियों से, सब जातियों से श्रेष्ठ मतलब उत्तम व्यक्ति बनाएगा, उत्तम सबसे अलग व्यक्ति बनाएगा। इसलिए प्रियो मसीह लोग संसार के लोगों से पहचाना जाते हैं। क्यों पहचाना जाते हैं? उनकी बातों से, उनके कार्यों से, उनके बातचीत से, सारे चीजों से पहचाना जाते हैं। सारे चीजों से पहचाना जाते हैं। तो इस्राएल लोगों को यहाँ पर आमीन क्या बात कर रहा है कि सब आज्ञा को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को, आधा नहीं बोला है, पूरी करने। आप लोग सुने होंगे अलग अलग पास्टर से, अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा आप आज्ञा को सुने होंगे। आप कभी भी गौर किए हैं या चित्त लगाए हैं कि उस आज्ञा को मुझे पूरा करना है, उस आज्ञा को मुझे पूरा करना है? आप सोचें, यदि मैं आज्ञा नहीं मानूंगा तो परमेश्वर जो करने वाला है, जो बनाने वाला है, वो नहीं बन पाएगा। परमेश्वर के दास सुरेश, तो आपका अनम्यूट है, म्यूट करिए। ओके। इसलिए तो यहाँ पर आमीन क्या लिख रहा है कि सब आज्ञा को आज प्रियो यदि हम सुने हैं परमेश्वर के दासों लोगों से, यहाँ पर हम लोगों को स्मरण दिला रहे हैं, हम सभी लोगों को स्मरण दिला रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहे हैं कि आज तक आज्ञा को पूरा नहीं किए हो, उसको करने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे परमेश्वर कह रहा है हम लोगों को। तो उस आज्ञा को पूरा करेंगे तो क्या होगा? श्रेष्ठ जाति नहीं बने, श्रेष्ठ जाति नहीं हुए हैं। क्यों? सब आज्ञा को, यहाँ पर लिखा सब आज्ञा को, एक आज्ञा को मानने से, एक आज्ञा को पूरा करने से हम श्रेष्ठ नहीं करेगा। साफ साफ लिखा है, नहीं करेगा। सब आज्ञा को कहता है, सब आज्ञा। कौन सा आज्ञा है भाई? हम सोचते हैं हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, मलेशिया, गांव, नगर, शहर, देश अच्छा हो जाएगा। कब हो जाएगा श्रेष्ठ? कब होगा उत्तम? जब हम आज्ञा को मानेंगे। जब हम आज्ञा को मानेंगे तब परमेश्वर कहता है, वो मूसा नबी कह रहा है कि ऐसा करने से परमेश्वर ने सब जातियों से श्रेष्ठ, उत्तम और उत्तम करेगा करके यहाँ पर शब्द को बोल रहा है। तो प्रियो, हमें मानने की आवश्यकता है, हमें श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता है, सबसे अलग बनने की आवश्यकता है। यदि हम स्वर्ग राज में जाएंगे तो हमको संसार से अलग होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। या तो हम कहलाएंगे स्वर्गीयवासी, स्वर्गीय पिता की संतान।
इसलिए प्रियो यहाँ पर सबसे आमीन उत्तम चीज परमेश्वर ने आमीन यहाँ पर उसके नबी मूसा के द्वारा बातचीत कर रहा है कि इस्राएल लोगों को बोल, मेरे प्रजा लोगों को बोल कि ऐसा करेंगे तो मैं सब श्रेष्ठ सबसे जातियों से श्रेष्ठ ऐसे करके बनाऊंगा करूंगा करके यहाँ पर लिख लिया है और कह दिया है कि लोगों को कहा दे मैं उन लोगों को ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बनाने के लिए जा रहा हूँ कि कोई भी जाति कोई भी हालेलुया उनके जीवन में हमें झांक कर देखे तो अलग पाए, अलग उत्तम चीज पाए, उत्तम चीज उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके लाइफ में, उनके जिंदगी में पाए करके मूसा के द्वारा बातें कर रहा है। प्रियो आज खुदा ने हम लोगों को उत्तम बनाना चाहता है, उत्तम घर परिवार बनाना चाहता है, उत्तम बिजनेस देना चाहता है, उत्तम कार्य को प्रदान करना चाह रहा है, उत्तम आशीष, उत्तम अभिषेक, उत्तम आत्मा को देने के लिए, प्रदान करने के लिए हम यहाँ पर वाणी शब्द को दे रहा है। इसलिए प्रियो हालेलुया हम यदि विश्वास करते हैं सब कुछ परमेश्वर ने मेरे परिवार को उत्तम करने के लिए जा रहा है, मेरे बिजनेस को उत्तम करने के लिए जा रहा है, कलिसिया को उत्तम करने के लिए जा रहा है, मेरे जीवन को उत्तम करने के लिए जा रहा है, मेरे खेती बाड़ी को उत्तम करने के लिए जा रहा करके यदि आप परमेश्वर के कलाम के अनुसार उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, परमेश्वर ने उसी आधार के अनुसार आपके जीवन में और मेरे जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। प्रियो इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा वचन है जो प्रभावशाली परमेश्वर का वचन है। इसलिए यहोशू को कहा ये व्यवस्था तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, जहां जहां तू जाएगा वहां प्रभावशाली होगा और तेरे कार्य सफल होगा करके वहां पर लिखा हुआ है। प्रियो तो इसका मतलब है हम चित्त लगाएं, उसके वचन पर चित्त लगाएं, उसके आज्ञा पर चित्त लगाएं, उसके व्यवस्था पर चित्त लगाएं, उसके वाणी पर चित्त लगाएं, उसकी चेतावनी पर क्या कर ले चित्त लगाएं। परमेश्वर ने उत्तम बनाने के लिए, उत्तम चीज देने के लिए रेडी और तैयार है, लेकिन हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा वो उत्तम चीज को लेने के लिए, वो श्रेष्ठ जाति बनने के लिए हमको रेडी होना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा। आप जहां कहीं जाते हैं बिना तैयारी के साथ नहीं जाते, बिना तैयारी के साथ कहीं नहीं जाते हैं, नहीं निकलते हैं। बाल बना लेते हो, तेल कपड़ा चेंज कर लेते हो, फिटिंग फाट होकर जाते हो कहीं पर। तो आज हमें भी मैं उत्तम जाति बनना चाह रहा हूं। यदि मैं तेरी आज्ञा को मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, ऐसे हम कहते हैं तो खुदा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और हमें मदद करके आगे की ओर ले जाता है। क्यों पतरस डूब रहा था? क्यों चिल्लाया? मदद मांगा, यीशु मैं डूब जा रहा हूं, मेरे हाथों को पकड़ ले, मदद कर, मुझे मदद कर, पानी से डूब जा रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। ऐसे हम कहते हैं ना प्रियो, तो सचमुच यदि हम आधा रास्ता में छूटने जाते हैं, परंतु परमेश्वर का हाथ हमारे हाथ को पकड़कर ले जाता है। क्यों मूसा मरने के बाद इस्राएल लोगों को चलाने के लिए उन लोगों को परमेश्वर छोड़ा नहीं, एक लीडर को तैयार किया, यहोशू को प्रभु यीशु मसीह हमको छोड़ता नहीं, पवित्र आत्मा हमको छोड़ता नहीं।
परंतु हम खुद छोड़ देते हैं, परंतु हम खुद छोड़ देते हैं। कभी कभी गुस्सा में आ जाते हैं, मुझे पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। कभी कभी गुस्सा में आ जाते हैं, वचन नहीं पढ़ना। कभी कभी गुस्सा में आते हैं, फास्टिंग करना नहीं चाहिए। कभी कभी गुस्सा में आते हैं, विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा गुस्सा कुछ लाभ नहीं होगा, गुस्सा करने से कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु एक नम्र के साथ, एक विश्वास के साथ उसी को यदि ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन संभलता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा है? यदि मेल प्रेम के साथ हम जिंदगी जीते हैं, उसी में शांति है प्रियो, उसी में अच्छाइयाँ है। क्यों हम एक दूसरे के साथ बुरा भला या बुरी बुरी बातें कहें? हमारे लिए अच्छा नहीं, मसीह लोगों के लिए अच्छा नहीं। संसार जो बोलते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं, जो बाइबल कहती है वो हमारे लिए बेस्ट और उत्तम बातें। तो संसार की बातों को सुनना नहीं चाहिए, उसको हमारे जीवन में ग्रहण करना नहीं चाहिए। बाइबल कहती है अपने हृदय में अधिकाई से किसको बसा लो? परमेश्वर के वचन को। संसार की बातों को ग्रहण करके अपने हृदय में छापने के लिए नहीं बोला है परमेश्वर। हम तो परमेश्वर के वचन को छोड़कर संसार की बातों को ऐसा छाप लेते हैं और वही निकलता है, वही बातें निकलता है, संसार की बातें निकलता है, संसार की बातें निकलता है। जो मन में है वही बाहर निकलेगा, और अन्यथा अच्छाई बात है तो हमारे अंदर से अच्छाई बात निकलेगा, यदि बुराइयां है तो हमारे अंदर से बुराइयां ही निकलेगा। इसलिए हमें क्या रखना चाहिए हमारे हृदय में? अच्छाइयां, ताकि हम अच्छा बात निकाल सकें, अच्छा बात निकाल सकें। परमेश्वर का प्रेम सिखाती है प्रियो, परमेश्वर का प्रेम सिखाती है। संसार के प्रेम नहीं सिखाती ऐसे। संसार के प्रेम ना लड़ाई, एक लोगों से प्रेम करते हैं और दूसरे लोगों से क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। आज धर्म के नाम में देख रहे हैं लड़ाइयाँ हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रहे हैं। उन लोगों के अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, इसलिए उन लोगों के अंदर में ऐसा बुराइयां भरा है, ऐसा बुराइयां भरा है, ऐसा कचरा भरा हुआ है, उन लोग के अंदर से निकल रहे हैं। एक मसीह के अंदर में यदि सच्चाई है, यदि एक मसीह के अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, कभी भी गलत बातें नहीं निकलेगा, वो सहन कर लेगा। दूसरे बोल रहे हैं तो सहन कर लेगा, उसको याद आएगा हाँ परमेश्वर का प्रेम ऐसा कहने के लिए नहीं बोलती, बाइबल ऐसा कहने से मना करती है। ऐसे उनके अंदर में, उनके हृदय में रहेगा प्रियो। इसलिए मूसा ने इस बात को इस्राएल लोगों को कहता है, सब आज्ञा को मानने के लिए चौकसी करेगा, पूरी करेगा, चित्त लगाएगा, हम सुनेगा तो पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो कब करेगा श्रेष्ठ? जब हम आज्ञा को मानते हैं। बिना आज्ञा मानने से हम आशा रखेंगे श्रेष्ठ और उत्तम
तो नहीं हो पाएगा। बाइबल साफ साफ कहती है नहीं हो पाएगा। परमेश्वर कर ही नहीं सकता है। एक उदाहरण के लिए, जब एक नौकरी करने वाला या मजदूरी करने वाला, वो कहेगा, एक टाइम काम करेगा, वो कहेगा पूरा हाजिरी मुझे चाहिए, पूरा हाजिरी मुझे चाहिए। या महीना पर नौकरी करते हैं, महीना के लास्ट में वो कहेगा पूरा पेमेंट चाहिए, 2 दिन चाहेगा। वो मालिक कहेगा नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, पूरा दिन काम नहीं किए हो, पूरा महीना नहीं पूरा किए हो, मैं नहीं दूंगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। खुदा भी ऐसा ही आश्वासन करता है, आप आज्ञा को यदि मानोगे तो मैं देरी नहीं करेगा। परमेश्वर देरी नहीं करेगा, और तुरंत हो जाएगा। हमारे लिए बहुत कठिन, हमारे लिए बहुत कठिन, लेकिन खुदा के लिए कठिन नहीं है, कठिन नहीं है प्रियो। उन लोगों के लिए कठिन है आज्ञा मानने के लिए जो छोड़ना नहीं चाहता है। उन लोगों के लिए आज्ञा मानना बहुत कठिन, बहुत कठिन है प्रियो, बहुत कठिन, बहुत कठिन। छोड़ने का नाम नहीं लेगा, उसको तो कठिन लगवे करेगा, कठिन लगवे करेगा। लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार रहेगा, उसको तो सरल हो जाएगा, उसको कठिन नहीं लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति को बहुत कठिन लगता है, उसको त्यागने का नाम नहीं लेता है, उसको छोड़ने का नाम नहीं लेगा, तो उसको बहुत तो दिक्कत आएगा, बहुत तो परेशानी आएगा, और बोलेगा नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन अपने आप को कभी पूछे हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ कि नहीं छोड़ रहा हूँ, अपना रहा हूँ कुछ? बहुत मुश्किल है प्रियो, बहुत मुश्किल। इस संसार के लोग को जाकर तुरंत कहिए शराब छोड़ दो, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। गुटखा छोड़ दो, सिगरेट गांजा छोड़ दो, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, बहुत मुश्किल है। अरे यार नहीं पीता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होता है। इसका मतलब है वो व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि इसको छोड़ दूं, त्याग दूं। उनके लिए बहुत कठिन है, उसके लिए कठिन नहीं है जो मानने के लिए तैयार है और छोड़ने के लिए परमेश्वर से दुआ करे, खुदा मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं त्यागना चाहता हूँ, त्यागनी चाहती हूँ करके यदि परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता। एक व्यक्ति अपने आप में छोड़ नहीं सकता, एक व्यक्ति अपने आप में छोड़ नहीं सकता। वो कहेगा व्यक्ति मैं छोड़ दूंगा, लेकिन छूटेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का दया और परमेश्वर का मदद और परमेश्वर का सामर्थ चाहिए उसको छोड़ने के लिए। इसलिए छूट नहीं पा रहा है तो हम परमेश्वर की सामर्थ को मांगे, परमेश्वर का अनुग्रह को मांगे। एक व्यक्ति तो बिना सामर्थ, बिना परमेश्वर के द्वारा वो छोड़ ही नहीं पाएगा, छोड़ ही नहीं पाएगा। महीना भर छोड़ेगा फिर वही लत आएगा, साल भर छोड़ेगा फिर वही लत आएगा। यदि वही व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण कर देता है, समर्पण कर देता है, परमेश्वर पूरा छुटकारा देता है।
पूरा छुटकारा देता है। वो हालेलुया, वो आदत से छुटकारा देता है, उस पापों के गुलाम से छुटकारा देता है। हालेलुया, उस पापों को आमीन हटा देता है। ऐसे करने वाला खुदा परमेश्वर है। यदि आप हालेलुया सचमुच यदि निर्णय के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर दया करने वाला खुदा है, तरस खाने वाला खुदा है। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमको देखकर तरस ना खाए, हमको देखकर उसके अनुग्रह को उंडेल ना देने वाला परमेश्वर नहीं है, उंडेल देने वाला खुदा परमेश्वर है। इसलिए आमीन हालेलुया, प्रेरित पौलुस के हम बारे में देखते हैं, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है करके वहां पर हम देख सकते हैं, वहां पर शब्द लिखा हुआ है। हम कभी भी अनुग्रह मांगे नहीं, हम तो अनुग्रह में तो जी रहे हैं। हमको अनुग्रह नहीं चाहिए, अनुग्रह नहीं चाहिए, हमको सामर्थ्य नहीं चाहिए, हमको आत्मा नहीं चाहिए, हमको परमेश्वर का प्रेम नहीं चाहिए, हमको वरदान नहीं चाहिए, हमको बसवारी करने के लिए नहीं चाहिए, हमको प्रेरित काम करने के लिए चाहिए। नहीं प्रियो, हमको पृथ्वी में जितने दिन तक रखा है सारे चीज हमको चाहिए, सारे चीज। ऐसा तो नहीं है, हमको सामर्थ चाहिए, सिर्फ सामर्थ चाहिए, वरदान नहीं चाहिए, यीशु चाहिए लेकिन उसका आत्मा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए लेकिन घर नहीं चाहिए, बच्चा चाहिए लेकिन उसके पढ़ाई लिखाई की खर्चा के लिए नहीं चाहिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। आज देखते हैं जहां जहां बाढ़ आया वहां उन लोगों का सब चीज खत्म हुआ, पैसा से लेकर, घर से लेकर, गाड़ी से लेकर सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हुआ। यदि इन लोग प्रार्थना करते रहते तो परमेश्वर दया करता। आज दुनिया पर देखो कि नूह के समान इस पृथ्वी में बाढ़, पृथ्वी में पानी, जल क्या हो रहा है, भर जा रहा है। इसका मतलब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने अवसर और चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, मन फिराओ। यीशु के आने में क्या क्या चिन्ह होगा करके वहां पर लिखा हुआ मत्ती की किताब में, भूकंप होगा, अकाल होगा, ये सारे चीज हम देखते देखते आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको जागते रहना है, हमको प्रार्थना करते रहना है। यदि सो जाते हैं जल आएगा डुबा देता है, डुबा देगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जल में होकर भी जाओगे जल डुबा नहीं सकेगा, आग में जाओगे आग तुमको जला न सकेगी। तो सचमुच प्रिय, सचमुच यदि जल में भी होकर जाएंगे तो भी हम डूबेंगे नहीं। ये परमेश्वर की सामर्थ है, पानी और जल को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। पानी परमेश्वर से ताकतवर नहीं है, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि उसका राज है, उसका अधिकार है, यदि हमको चाहता है ऐसा ही उठा ले तो उठा लेकर जाएगा। इतना शक्ति, इतना पावर है, शैतान भी रोक नहीं पाएगा।
आपके छुटकारा को शैतान रोक नहीं पाएगा। आपके परिवार को उद्धार होने के लिए रोक नहीं पाएगा। आपको पवित्र आत्मा की आग से भरने के लिए रोक नहीं पाएगा। आपको सामर्थ से भरने के लिए रोक नहीं पाएगा। ऐसा ताकतवर परमेश्वर है, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारा पिता है जो हमारी जरूरत को पूरा करता है। तो परमेश्वर यहाँ पर साफ आज्ञा को यदि हम मानते हैं, सचमुच पूरा करने को उचित लगाते हैं, पूरा करने को। आधा अधूरा बात की बात नहीं बोल रहा है, हमको पूरा करना होगा, पूरा करना होगा, पूरा एकदम पूरा करना होगा। तब जाकर हम सब जातियों में श्रेष्ठ हो जाएंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। यदि हम आज्ञा को माने हैं तो कोई शैतान भी रोक नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति भी रोक नहीं पाएगा। श्रेष्ठ बनने में, उत्तम बनने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। इतना महान परमेश्वर हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए सोचा है, उत्तम बनाने के लिए सोचा है। हमारा परिवार उत्तम हो जाए, हमारा कार्य उत्तम हो जाए, हमारा बच्चे उत्तम हो जाए, हमारा नगर उत्तम हो जाए, हमारा गांव उत्तम हो जाए, हमारा देश उत्तम हो जाए। कितना महान परमेश्वर है। कितने लोग चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु जी मैं उत्तम होना चाहता हूँ, मैं श्रेष्ठ होना चाहता हूँ, मेरे परिवार को उत्तम देखना चाहता हूँ, मेरे कलीसिया को, लोगों को उत्तम देखना चाहता हूँ। ऐसे करने वाले, ऐसे विनती करने वाला परमेश्वर उन लोगों को बनाएगा, सचमुच बनाएगा। यदि हम विश्वास करते हैं, सचमुच परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास करते हैं, तो सचमुच हम बनने के लिए बन जाते हैं। विश्वास के साथ साथ इसको पूरा करना है, आज्ञा को मानने के लिए पूरा करना है। विश्वास के साथ साथ क्या करना है? पूरा करना है। कह दिया तो कह दिया, होगा तो होगा, मेरे जीवन में होगा तो होगा। यहाँ और यदि आप विस्तार से आप पढ़ोगे तो बहुत सारे बातें लिखा हुआ है, बहुत सारे। यहाँ पर 7 में लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करते हैं, हम पर चढ़ाई करते हैं, हम पर, आप पर चढ़ाई करेंगे भी तुझसे हार जाएंगे। कब हारेगा? जब हम सब आज्ञा को मानने के लिए पूरी करेंगे, सुनेंगे, तब जाकर सारे शत्रु हार जाएंगे। जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे। कितना भी बड़ा शत्रु हार जाएंगे। हम किसका बेटा है? हमको देखकर डर जाएंगे। यहाँ पर 10 में लिखा हुआ है, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग याद देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है। इसका यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे, हमसे डर जाएंगे, आपसे डर जाएंगे। यदि यहोवा का कहलाते हैं, परमेश्वर का कहलाते हैं, तो डरेंगे, फिर कांपेंगे, सचमुच कांपेंगे।
अनुभव किया हूँ और मेरे साथ भी हुआ है, सचमुच कांपेंगे। जो परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, पृथ्वी की देश देश के सब लोग याद देकर के यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। सचमुच यदि आप मानते हैं, आप विश्वास करते हैं कि मेरे से शत्रु डरेंगे, शत्रु आप सोच रहे होंगे कि हाँ कि नहीं दिखता है शत्रु। अरे शत्रु एक व्यक्ति के अंदर से काम करता है, वो व्यक्ति डर जाएगा। उसके अंदर से जो शत्रु काम करता है ना, वो डर जाएगा, विनती करने लगेगा, विनती करने लगेगा दूर से। डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? कि आपको देखकर कि यहोवा का है, ये यीशु का संतान है, यीशु का बच्चा है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री के भी बेटा को देखकर कोई व्यक्ति कहा हो जाएंगे, डर जाएंगे। उसी प्रकार यदि हम सर्वशक्तिमान का बेटा हैं तो हमसे भी डरेंगे। आप डरे नहीं, आपसे डर जाएंगे। आप डरे नहीं, आपसे डर जाएंगे। लेकिन आज्ञा को मानते रहें, पूरा करते रहें। परमेश्वर ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करें। वहां और अधिकाई से आप अच्छा रीति से पढ़े और गहराई से हम समझ सकते हैं। आइए अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हमारा शत्रु हमसे हारेगा। वो हम देश देश के लोग, पृथ्वी में जितने लोग पाए जाते हैं, हम आपका कहलाते हैं खुदा, हमसे डरेंगे। और जितने लोग सुने हैं उन लोगों से डरने जा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रभु, आपने बातें किया प्रकाशन के साथ। प्रभु, हमें उस बातों को बताया जो हमें चाहिए था, जो हमें प्रभु जी चाहिए था, वो पवित्र आत्मा आपने दिया। खुदावन, जितने लोग सुने हैं मेरे प्रभु जी, उनके जीवनों में वचन पूरा हो। यीशु के नाम में जो शब्द को, जो वचन को रोकने वाली अंधकार को मैं यीशु के नाम में दूर करता हूँ। प्रभु, आपका आशीष को होने के लिए, वर्षा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस प्रकार एलिया ने प्रभु प्रार्थना किया बारिश का, मैं प्रभु आशीष का बारिश को होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के सामर्थ्य के नाम में चंगाई की बारिश को होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। महिमा की बारिश को होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सामर्थ की बारिश को होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ दुष्टात्मा से आजाद होने का, उस सामर्थ को वो होने का, बारिश होने का मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग प्रभु जुड़े हैं, जितने लोग नहीं जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना यीशु के नाम में करता हूँ। और जो विषय दिए प्रभु, उनके जीवनों में भी प्रभु आप आश्चर्य कर्म कीजिए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपने प्रभु जी अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा प्रभु जी, यदि आप अधिकार नहीं देते तो हम प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु आपने अधिकार दिया है हमको। प्रभु जी सौंप दिया है उस कार्य को, उस प्रार्थना को करने के आपने सौंपा है। उस प्रार्थना, उस अधिकार के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। राइट नाम यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में एक एक लोग प्रभु वो भरपूरी में आ जाए, भरपूरी में आ जाए। खुदा पिता परमेश्वर पिता, एक एक लोग प्रभु जी ईमानदारी के साथ सुनते हैं तो ईमानदारी के साथ कार्य को करने के लिए जा रहे हैं। ईमानदारी के साथ प्रभु जी बैठकर सुनते हैं। उनके हृदयों में प्रभु जी उस सोता को खोलने के लिए जा रहे हैं।
इसलिए प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कार्य के लिए, आपके उपकार के लिए। आपने सुना और ग्रहण किया है और कार्य को शुरुआत कर दिया है, इसलिए प्यारे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हर एक आशीष, हर एक विनती यीशु के सामर्थ्य के नाम मांगता हूँ। आमेन आमेन। ठीक है, आगे समय